बुलंदशहर से रीशु कुमार की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर लगभग 25 से 26 घंटे हो गए। शिकारपुर नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी अपने यूनियन लीडर के साथ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी के लीडर का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे और हमें धरने पर बैठे को 25 से 26 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने को नहीं आया है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर पालिका ईओ, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के बाबू सफाई कर्मचारियों का भुगतान करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते मजबूर होकर हम लोगों को अपनी मांगों को शासन प्रशासन को बताने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर महोदय, हमें 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल हम 9 बजे यहाँ पर बैठ चुके थे। 24 घंटे से अधिक हमें समय हो चुका है, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी हैं वो लोग भी हमारे लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ना अलाव का, ना पानी की सुविधा है, ना किसी चीज़ की हमें सुविधाएँ मिल पा रही हैं। और हम लोग बस अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 26 कर्मचारियों को वेतन और 26 कर्मचारियों को कार्य में सम्मिलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सभासदगण भी हमारे साथ मौजूद हैं और सर कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी कोई भी नहीं आया है। और ईओ साहब ने सुबह पेपर में अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे ऊपर किसी कर्मचारी का कोई वेतन बकाया नहीं है और किसी कर्मचारी को हमने निकाला नहीं है। अगर उन्होंने किसी कर्मचारी को नहीं निकाला है और वेतन बकाया नहीं है तो हम लोग क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? और किस चीज़ की डीएम साहब ने जांच दी थी वो साहब के सामने ही तहसीलदार शिकारपुर ने किए 11/2020 को पिछले माह हम लोग इसी टाइम पर बैठे हुए थे। यहाँ पर दिवाली का टाइम था, त्यौहार का टाइम था। त्यौहार से पहले हम लोग अपने वेतन के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, पर अधिशासी अधिकारी ने यहाँ पर आकर हमसे समझौता किया। उन्होंने माना कि हाँ, मैं सभी 26 कर्मचारियों का वेतन और आपके जो कर्मचारी हैं उनको रोज़गार दूंगा। हमने उनकी बात को मानते हुए हमने अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया था। उसमें अपने मंडल अध्यक्ष भाजपा चीनू जैन और नामित सभासद कई लोग यहाँ पर सभासदगण मौजूद थे हमारे साथ। उन्हीं संपादक महोदय 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, यहाँ भी हमारा कोई समाधान नहीं है। समाधान नहीं होता है तो कल से हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के बाद में आत्मदाह का हमारा रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहीं पे ही अपनी जान दे देंगे। मदद करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, तंबू मैंने अभी नहीं देखा। तंबू मैं इनका 7 बार से देख रहा हूँ। 7 बार जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने तंबू गाड़ा था, ईओ साहब नगर पालिका ने आश्वासन दिया कि आप इस धरने को हटा दीजिए, आपका पेमेंट और आपकी समस्या आप कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इनको अध्यक्ष जी हैं ये राहुल वाल्मीकि जी, इनको आश्वासन दिया था कि आपको 2-4 दिन का मुझे समय दिया जाए और मैं उसके बाद आपको सब समस्या ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद डीएम साहब का अचानक शिकारपुर में दौरा था। दौरे के समय भी इनका धरना चल रहा था। डीएम साहब ने आकर कहा तहसीलदार साहब को जांच दे दी। तहसीलदार साहब की जांच अभी तक कोई जांच में कोई विषय नहीं आया है, जांच अभी तक नहीं हुई है इनकी किसी भी प्रकार से। मेरा पत्रकार महोदय आपके द्वारा डीएम साहब को संकेत देने जा रहा हूं और तहसीलदार साहब को देने जा रहा हूं, ये कर्मचारियों की समस्या ख़त्म की जाए, क्योंकि इस कार्य को कोई भी कर्मचारी का कार्य कोई जनता नहीं कर सकती। अगर शिकारपुर में गंदगी हुई तो बहुत बुरा होगा, इनका कार्य कोई नहीं कर पाता। इनकी मांगें पूरी करी जाए, मैं इनके समर्थन में हूँ। क्यों 1 साल से इनका पेमेंट नहीं दिया गया है, 1 अप्रैल से, और आज तक कितना पेमेंट होता है ये सब आप लोग जानते हो। और बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है। दूसरा, कल से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। मैं कहीं बाहर था, मैं आज आया हूँ, मुझे जानकारी लगी है कि इनके लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, ना किसी जलपान की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका में ताला लगा दिया गया है, ना अंदर बंद कर दिया गया। सुबह आके ताला खोला गया है, अब अंदर एक आध कोई कर्मचारी आया हो। इनकी समस्या सुनने के लिए कोई भी न चेयरमैन साहब तैयार है, न ईओ साहब तैयार है, न धीरज बाबू तैयार है, न तहसीलदार साहब ने लिया इसमें कुछ, न एसडीएम साहब ने कुछ लिया अभी तक निर्णय। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इनका निर्णय जो भी है वो निर्णय ले लिया जाए, इस निर्णय को आगे तक ना पहुँचाया जाए, क्योंकि ये आत्महत्या भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस आदमी को, कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिलेगा, रोजी रोटी नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? अपने बच्चों को किस प्रकार पालेगा? कोविड-19 में जिसकी जो भी कर्मचारी ने काम करा, जान हथेली पर लेकर काम करा, कब किसके क्या साथ हो जाए कोई पता नहीं। इन्होंने कोविड-19 में लगातार काम करा है,
आज कहते हैं कि ईओ साहब नगर पालिका, आज कहते हैं चेयरमैन साहब नगर पालिका कि इनकी हाजिरी नहीं है। हाजिरी लेने का काम किसका है, ये विषय किसका है? आपके संज्ञान में मैं पूछना चाहता हूँ। एसडीएम साहब भी रहे यहाँ पर, तहसीलदार साहब भी रहे, ईओ साहब भी रहे, चेयरमैन साहब भी रहे। कोविड-19 में जो लोग रहे हैं वो लोग इनके बारे में बता सकते हैं इन लोगों ने काम किया है या नहीं किया। मैं आपसे आश्वासन देता हूँ, इन्होंने कोविड-19 में पूर्ण रूप से और अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य किया है। मैं इसी बात को अपने को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से और अपने जिलाधिकारी महोदय से कि इनकी पेमेंट और इनको लगाया जाए। 18 कर्मचारी का पेमेंट रुका हुआ है, समथिंग 27 कर्मचारियों का इनका पेमेंट किया जाए। और मेरा प्रिय निवेदन पत्रकार महोदय आपके द्वारा पहुंचाने का ये है कि इनकी अलाव की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये हमारे शहर के एक कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों के बगैर शहर की गंदगी खत्म नहीं होती। ये आप भी जान रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वक्ता में कहा था पत्रकार महोदय कि जो ये काम करते उस कार्य को कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।